नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज के हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें, इसको डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप। वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब खबर शुरू करते हैं। लापरवाही से लेन बदलने के कारण टकराई दो कारें, पुलिस ने जारी की चेतावनी। यूएई में ट्रैफिक से परेशान हुए लोग। दुबई की रईसी एक लेवल ऊपर, गाड़ी के बैग पर चिपकाया आईफोन्स, बांटा फ्री में। यूएई ने वीजा माफी चाहने वालों के लिए बढ़ाई एग्जिट पास की वैलिडिटी। दुबई में हुई 2 मेजर रोड के लिए स्पीड लिमिट की घोषणा। शारजाह औद्योगिक क्षेत्र में लगी भीषण आग, 3 गोदाम जलकर खाक। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दरहम रेट्स। तो चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं। लापरवाही से लेन बदलने के कारण टकराई 2 कारें, पुलिस ने जारी की चेतावनी। अबू धाबी पुलिस ने मोटर चालकों के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अमीरात में लापरवाही से ओवरटेक करने और लेन बदलने के खिलाफ चेतावनी जारी की है। एक्स पर ट्वीट करते हुए प्राधिकरण ने कई वीडियो भी शेयर किए हैं जिसमें अचानक से लेन बदलने के कारण होने वाले खतरों को भी दिखाया गया है, जो कि अमीरात में बनाए गए नियमों के खिलाफ है। जो वाहन ओवरटेक करते हैं वो इमरजेंसी वाहनों के लिए बाधा बन सकते हैं। संघीय यातायात कानून के अनुच्छेद 42 के अनुसार यह एक गंभीर उल्लंघन है, जिसके लिए 1000 दिरहम का जुर्माना और 6 ब्लैक पॉइंट का प्रावधान है। अथॉरिटी द्वारा शेयर किए गए पहले वीडियो में कार को पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस के पास से गुजरते हुए अचानक लेन बदलते हुए देखा जा सकता है, जिससे वह बहुत करीब आती है और फिर गायब हो जाती है, जिसके कारण गंभीर दुर्घटना हो सकती थी। दूसरे वीडियो में एक सेडान लापरवाही से अपनी लेन बदलने के बाद दूसरी कार से टकरा जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप दुर्घटना होती है और वाहन का बाहरी हिस्सा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है। वहीं तीसरे वीडियो में एक ट्रेलर ट्रक को ऊपर से लेन बदलते हुए देखा जा सकता है, जबकि अन्य कारें अपनी आवंटित लेन में तेजी से गुजरती हैं। ये उदाहरण उस काल्पनिक जोखिम को दर्शाता है जो भारी वजन वाले वाहनों के चलते छोटे वाहनों के साथ हो सकता है। यूएई में ट्रैफिक से परेशान हुए लोग। दुबई और शारजाह के कई निवासी यहाँ की ट्रैफिक स्थिति से परेशान हैं। लोगों का कहना है कि जिस जगह से मात्र 2 मिनट में निकला जा सकता है, वहाँ से उन्हें निकलने में 30 मिनट लगते हैं। ऑफ पीक घंटों के दौरान राजमार्ग तक पहुँचने के लिए केवल 2 मिनट की ड्राइव है, लेकिन अब ये एक नाइटमेयर की तरह हो गया है। कई समुदायों में रहने वाले निवासी ने अपने डेली प्रॉब्लम्स का वर्णन भी किया। बताते हैं कि कैसे सुबह 6:30 बजे से ही भीड़ भाड़ शुरू हो जाती है और अक्सर लेट मॉर्निंग सुबह तक बनी रहती है। मुख्य राजमार्ग पर जाने के लिए केवल एक एग्जिट होने के कारण सैकड़ों कारें एक साथ लाइन में खड़ी हो जाती हैं, जिसकी वजह से धीमी गति से चलने वाला ट्रैफिक जाम देखने को मिलता है, जो उनके पड़ोस तक भी फैला हुआ है। एक टेलीकॉम फर्म में इंजीनियर अहमद रिजवान पिछले 5 वर्षों से दुबई प्रोडक्शन सिटी में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एग्जिट को पार करने में लगभग 25 मिनट लगते हैं। रिजवान ने कहा कि हमारे पड़ोस में 2 एग्जिट्स हैं और निर्माण के कारण एक एग्जिट बंद कर दिया गया है। सभी निवासियों को या तो इस एग्जिट द्वार से होकर जाना पड़ता है जो E311 की ओर से जाता है, या फिर अल फेर रोड से होकर E311 पर जाना पड़ता है। रिजवान ने कहा कि अल फेर रोड निकास द्वार भी व्यस्त समय के दौरान जाम रहता है। कुछ साल पहले मैं सिर्फ आधे घंटे में ऑफिस पहुंच जाता था और अब पहुंचने में 1 घंटे से ज़्यादा और वापस लौटने में भी 1 घंटे या फिर उससे ज़्यादा ही लगता है। दुबई की रईसी एक लेवल है ऊपर, गाड़ी के बैग पर चिपकाया आईफोन्स और बांटा फ्री में। आईफोन 16 के रिलीज होने के साथ ही एप्पल प्रशंसक नई डिवाइस को देखने या इसे खरीदने के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पर उमड़ पड़े हैं, जबकि कुछ लोग नए आईफोन पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दुबई के एक इन्फ्लुएंसर ने लोगों को नया मॉडल देने के लिए अपनी मर्सिडीज के पीछे कई आईफोन बॉक्स टेप किए। जी हाँ, आपने सही सुना। यूजर शार्गिल खान द्वारा शेयर किए गए वीडियो में एक व्यक्ति को मर्सिडीज जी वैगन दिखाते हुए दिखाया गया है, जिसके पीछे आईफोन टेप किए गए हैं। फिर वह व्यक्ति फ़ोन बॉक्स लेने के लिए अपनी कार से बाहर निकलता है और उसे वेरीफाई करता है कि डब्बे के अंदर फ़ोन है या नहीं। बाद में एक व्यक्ति
अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और उस व्यक्ति को फ़ोन लेने के लिए इशारा करता है। यह वीडियो 22 सितंबर को शेयर किया गया है। पोस्ट किए जाने के बाद से इसे 1 लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका है। शेयर को 3200 से ज़्यादा लाइक्स पे मिले हैं और ये और भी बढ़ती ही जा रही है। कई लोगों ने पोस्ट के कमेंट सेक्शन में जाकर अपने विचार भी साझा किए हैं। यूएई ने वीज़ा माफ़ी चाहने वालों के लिए बढ़ाई है एग्जिट पास की वैलिडिटी। वीज़ा माफ़ी कार्यक्रम से संबंधित एक अपडेट सामने आ रही है। संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों ने मंगलवार को घोषणा की है कि जिन यात्रियों को वीज़ा माफ़ी दी गई थी उनके पास देश छोड़ने के लिए 31 अक्टूबर तक का समय है। खलीज टाइम से मिली जानकारी के अनुसार पहले माफ़ी चाहने वालों को दिया जाने वाला एग्जिट पास केवल 14 दिनों के लिए वैलिड होता था। अब इस ग्रेस पीरियड को योजना के अंत तक बढ़ा दिया गया है। अधिकारी ने कहा कि पहले जो लोग माफ़ी का लाभ उठाते थे उन्हें इसे प्राप्त करने के 14 दिनों के भीतर छोड़ना पड़ता था। आज हमने इस ग्रेस पीरियड को माफ़ी अवधि के अंत तक बढ़ा दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि हम माफ़ी चाहने वालों से अनुरोध करते हैं कि वे जाने के लिए आखिरी क्षण तक का इंतज़ार बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि सर्दियों के महीनों के दौरान हवाई किराए बढ़ जाते हैं। दुबई में हुई 2 मेजर रोड के लिए स्पीड लिमिट की घोषणा। दुबई में 2 प्रमुख सड़कों पर नई स्पीड लिमिट की घोषणा हुई है। आरटीए ने सोमवार को अल अमर्दी स्ट्रीट और शेख जायद बिन हमदान स्ट्रीट के कुछ हिस्सों पर अधिकतम स्पीड लिमिट में वृद्धि की घोषणा की है। ये परिवर्तन 30 सितंबर से प्रभावी होगा। दुबई अल एन रोड और एकेडमिक सिटी राउंडअबाउट के बीच शेख जायद बिन हमदान अल नहयान स्ट्रीट पर अधिकतम गति सीमा को बढ़ाकर 100 किलोमीटर प्रति घंटा किया जाएगा। एकेडमिक सिटी राउंडअबाउट और अल ख्वानीज स्ट्रीट के बीच अधिकतम गति सीमा को बढ़ाकर 90 किलोमीटर प्रति घंटा किया जाएगा। अल ख्वानीज स्ट्रीट और अमीरात रोड के बीच अल अमर्दी स्ट्रीट पर गति सीमा को 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक रखा जाएगा। अल अमर्दी स्ट्रीट और शेख जायद बिन हमदान अल नहयान स्ट्रीट के कुछ हिस्सों पर गति सीमा को दुबई पुलिस जनरल मुख्यालय के समन्वय में समायोजित और निर्धारित किया गया है। शारजाह औद्योगिक क्षेत्र में लगी भीषण आग, 3 गोदाम जलकर खाक। शारजाह में भीषण आग लग गई, जिसमें शारजाह के इंडस्ट्रियल एरिया नंबर 1 में आग की लपटों ने बिजली के उपकरणों से भरे 3 गोदामों को जलाकर खाक कर दिया है। शारजाह नागरिक सुरक्षा प्राधिकरण के अनुसार इमारतों में आग फैलने से पहले ही श्रमिक को बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया। वहीं कई कर्मचारी वहां से सुरक्षित भागने में सफल रहे हैं। नागरिक सुरक्षा टीमों ने आग पर काबू पा लिया और वे आग की लपटों को आसपास के गोदामों तक फैलने से रोकने में कामयाब रहे। गल्फ न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक दोपहर 3:35 पर घटना की जानकारी मिली थी। एक कॉल आया, जिसके तुरंत बाद अग्निशमन कर्मियों ने आपात स्थिति पर तुरंत अपनी प्रतिक्रिया दी। सिविल डिफेंस टीमों ने आग पर काबू पाने के लिए तेजी से काम किया और इसे पास के गोदामों में फैलने से सफलतापूर्वक रोका। साइट पर कूलिंग ऑपरेशन शुरू किया गया और आग लगने के कारण का पता लगाने के लिए जांच चल रही है। शारजाह पुलिस ने आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रयासों को सुविधाजनक बनाने के लिए आसपास की सड़कों को बंद कर दिया। आगे की जाँच के लिए फॉरेंसिक विशेषज्ञों द्वारा साइट को संभालने की उम्मीद है। चलिए अब आखिर में बताते हैं क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स, क्या है आज के दिरहम रेट्स। शुरू करेंगे रियल रेट से। आज एक सऊदी रियाल में 22.30 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.26 रुपया था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 35.65 नेपाली रुपीज़ है, जो कि पिछले दिन 35.64 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं एक सऊदी रियाल में आज आपको 31.87 बांग्लादेशी टका मिल रहा है, जो कि पिछले दिन 31.85 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज आपको 74.12 पाकिस्तानी करेंसी मिल रहे हैं, जो कि पिछले दिन 74.05 पाकिस्तानी करेंसी थे। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 22.28 भूटानी करेंसी मिल रहा है, जो कि पिछले हफ्ते 22.28 भूटानी करेंसी थी। चलिए जानते हैं क्या है आज के गोल्ड रेट्स। तो बता दें, दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 241 है, जो कि पिछले दिन 241.20 था। यानी कि आज के गोल्ड की रेट 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में 5490 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 294.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 6708 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 294.75 दिरहम प्रति ग्राम थी। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने का दाम 318
318.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 318.50 दिरहम प्रति ग्राम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम के भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 7,249 की है। चलिए जानते हैं क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो बता दें आज एक यूएई दिरहम में 22.78 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.74 रुपया था। वहीं एक यूएई दिरहम में 36.41 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 36.41 नेपाली रुपीस यानी बिल्कुल सेम थे। वहीं एक यूएई दिरहम ने आज 32.56 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.54 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 75.71 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.65 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं एक यूएई दिरहम में 22.76 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.76 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।